बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। The value of trigonometric ratio for 45 डिग्री, 30 डिग्री and 60 डिग्री। तो इन्हें मालूम करते हैं किस तरीके से वो इनकी क्या रेशो जो है वो बनती है। मैथ 10th क्लास और चैप्टर 7 है और लेक्चर 13। The value of trigonometric ratio for 45 degree and 30 and 60 degree. Consider a right angle ABC. अब एक ट्राइंगल एंगल सी इज 90 और ये 90 डिग्री है। The side opposite to vertices AB and C are denoted by A, B and C respectively. अब देखिए इसमें ये है कि ये ए वर्टिसेस है और इसके सामने जो है वो साइड हम बीसी साइड को ए लिखेंगे और जबकि सी के सामने जो है ये हाइपोटेन्यू है और इसे हम सी से लिखेंगे और इसी तरह बी जो है बी के सामने जो है ये बेस है और इसे बी लिखेंगे। यानी ए के लिए ए और बी के लिए बी और सी के लिए सी। और इसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि ए से अल्टीट्यूड है और बी से जो है वो बेस है और सी जो है ये हाइपोटेन्यू के नोट करता है। और इस तरीके से हम व्हेन मेजर एंगल ए इज 40, अब 40 डिग्री होगा तो ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों एंगल जो हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं और इनका ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। 90 डिग्री इनका सम जो है वो 90 डिग्री का होगा जबकि ये एंगल जो है पूरा 90 डिग्री है। और इस तरह हम पाई ओवर 4 रेडियन के बराबर जो है 45 डिग्री जो है हम ले चुके हैं। द सम ऑफ एंगल इन ए ट्राइंगल जो है वो 180 होता है। ये भी आप देख लें कि इसमें मेजर एंगल बी जो है वो भी 45 होगा, यानी ए भी 45 है और ये बी भी 45 है और इसी बात को ये दोहराना और ये 90 डिग्री और टोटल जो है वो 180 होता है। और ये एक राइट एंगल होता है और बाकी दो जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं जिनका सम 90 के बराबर होता है। A value of trigonometric ratio depends on the size of the angle और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये एंगल के साइज पर मुनहसर है एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल के साइज पर ये बात मुनहसर नहीं है। फॉर कन्वीनियंस वी टेक A is equal to B is equal to 1 जो है। इन दिस केस द ट्राइंगल इज आइसोसेल राइट ट्राइंगल। और ये भी आपको मालूम है कि जब ये दोनों एंगल जो हैं ये बराबर होंगे 45 और 45 के और इनके सामने जो है वो साइड ये बराबर होती हैं और ये दोनों साइड जो है ये बराबर है और इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आइसोसेल है और इसके दोनों जो ये ए और बी जो है ये बराबर हैं और इसको कंसिडरेशन में हम यूनिट जो है इसमें लेते हैं और ये है जी a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू आल्सो 1 है। तो इस तरीके से हम इनको शो करते हैं। तो देखिए अब पाइथागोरियन थ्योरम के तहत जो है वो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का सी का स्क्वायर जो है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये मौजूद है। अब इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए और बी जो है ये 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाता है जबकि सी की कीमत निकालने से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इस तरह हमने तीनों साइड जो है वो इसको ले लिया है। एंगल जो 45 एंगल है इसके सामने ये ए है और इसे परपेंडिकुलर कहा जाएगा और जबकि एंगल
इस 45 के एडजेसेंट जो है वो b इज इक्वल टू 1 है, और जबकि ये एंगल 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है और ये बातें आपने कुछ पहले से भी सीखी हुई हैं। तो साइन 45 डिग्री जो है ये, इसको दूसरे लफ्जों में हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई ओवर 4 रेडियन है, और इस तरह a ओवर c जो है लिखा जाएगा, a 1 है और c जो है वो 2 स्क्वायर रूट है। ये भी आपको मालूम है कि जब साइन थीटा लिया जाता है तो वो उस सूरत में परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, और 45 डिग्री के सामने जो जिसको हमने एंगल लिया है, जिस एक्यूट एंगल को हमने कंसिडरेशन में लिया है, और उसके सामने ये a जो है ये 1 है, 1 ओवर 2 अंडर रूट आ जाएगा। और कॉस के लिए आपको मालूम है कि कॉस पाई ओवर 4 रेडियन के लिए b ओवर c लिखा जाएगा। b जो है ऑलरेडी 1 है और बेस इसको कहते हैं, और c जो है वो हाइपोटेन्यूज है 1 ओवर 2 अंडर रूट, इसकी वैल्यू आएगी, ये इसकी रेशियो जो है वो बनती है। Now next we have a tan 45। आपको मालूम है कि tan 45 के लिए पाई ओवर 4 रेडियन के लिए a ओवर b जो है वो कहा जाए 1 ओवर 1 है और इक्वल टू 1 आ जाता है, और ये रेसिप्रोकल है। कॉसिक साइन 45 के लिए कॉसिक 45 जो है इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे 2 अंडर रूट ओवर 1 आ जाएगा, और ये 2 अंडर रूट आ जाता है। सेक 45 के लिए इसी तरह 1 ओवर 2 अंडर रूट था जो कि रेसिप्रोकल लेकर 2 अंडर रूट आ गया। तो ये tan 45 जो है वो 1 के बराबर है, तो लिहाजा ये cot 45 जो है वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। और इस तरह ये 45 की रेशियो जो है वो हम कंसीडर करते हैं। ना अब हम आते हैं केस 2 के लिए, व्हेन एंगल A इज इक्वल टू 30 और या मेजर एंगल A इज इक्वल टू 60 के बराबर होगा। कंसिडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड A B C R इक्वल टू 2 है, और देखिए जी ये ट्राइंगल है और इक्विलैटरल होगी तो इनके तीनों एंगल जो है वो बराबर होंगे, जो कि 60-60 के तीनों एंगल जो है वो मौजूद है, और इनकी साइड जो है वो 2 यूनिट है, ईच वन इज 2 यूनिट जो है वो लिया गया। और उसके बाद हमने इस बात को भी देखा, सिंस द एंगल इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल में आर इक्वल एंड देयर सम इज 180, और इनका सम जो है वो 180 है क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं 60-60-60, और ये तीनों को ऐड करें तो 180 के बराबर आ जाते हैं, और ईच एंगल हैज द मेजर ऑफ 60 डिग्री बाइसेक्टिंग एन एंगल ए, और एंगल ए को हम बाइसेक्ट करते हैं यहाँ से, तो बाइसेक्ट करने से वी ऑब्टेन द 2 राइट एंगल ट्राइंगल जो है विद 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये राइट एंगल जो है इस ट्राइंगल जो है वो उसमें 2 बन जाती हैं, जिसमें ए बी डी है और ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल होंगी। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एक एंगल जो है ये जो 60 का था ए, वो अब 30-30 में मुनक़सम हो चुका है, और इसी तरह ये एंगल बी जो है वो 60 है, और यहाँ पे एंगल सी जो है वो 60 है। तो अब यहाँ इस बात को मद्देनजर रखते हुए राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो उसको हमने कंसिडरेशन में ले लिया है, लेकिन यहाँ पर जो असल में बात करने की वाली है वो ये है कि ये साइड जो है ये भी 2 है और ये 2 है, और इसके साथ ही ये बी डी और डी सी जो है ये दोनों बराबर कट जाएंगे, और इस तरह ये 1-1 जो है ये हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हाइट AD of these triangle may be found by Pythagorean theorem, और पाइथागोरियन थ्योरम के जरिए हम इस हाइट को
इसे मालूम किया जा सकता है। जब हम मालूम कर लेंगे तो एक ट्राइंगल को कंसिडरेशन, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडरेशन लेकर हम इसके इस सूरत में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो दर्ज कर लेंगे कितनी बनती है। अब यहाँ पे ए डी, अब ये जो ए डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, अब देखिए ये ए डी, उसने कहा जी ये ए डी और ये बी डी, इन दोनों का आप जब स्केयर लेते हैं और ऐड करते हैं तो ए बी स्केयर यानी ये हाइपरटेन्यू है और इसके स्केयर के बराबर आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये एच स्केयर और इक्वल टू 2 का स्केयर, और यहाँ पे माइनस कर दिया गया है ये 1 का स्केयर। और इस सूरत में हमें मालूम सिर्फ क्योंकि ए डी करना है तो ये सूरत में देखिए ये 3 आ गया है, और एच स्केयर की कीमत जो है वो 3 आ गई है, और एच की कीमत जो है वो 3 अंडर रूट, और ये 3 अंडर रूट जो है ये लिखी गई है जी, ये इसकी वैल्यूज है। अब हमारे पास अगर एक ट्राइंगल को लेते हैं तो इसमें बी डी जो है वो बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है अगर हम 60 के हिसाब से लें, अगर 30 के हिसाब से लें तो ये बी डी जो है ये परपेंडिकुलर होगा, और जबकि 30 के लिए ए डी बेस बन जाएगी। तो आइए हम नेक्स्ट इनको 30 और 60 के लिए रेशो की कंसिडरेशन लेते हैं। देखिए यूजिंग द ट्राइंगल ए डी बी, अब ये ए डी और बी ये ट्राइंगल अगर आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो उसमें थीटा एंगल इज इक्वल टू 30, ये 30 लिया है तो 30 के सामने जो है वो बी डी जो है ये होगी परपेंडिकुलर होगा, और जबकि 30 के एडजेसेंट जो है ये ए डी इज बेस। और इसी सूरत में हम साइन 30 के लिए जो है ये देखिए जी हम लिख सकते हैं इस साइन 30 के लिए तो ये 1 है और ये हाइपो 2 है, 1/2 लिख दिया। अब cos 30 के लिए जब हम लेते हैं तो इसमें एडजेसेंट बेस ये आती है 3 अंडर रूट ओवर 2 जो है ये आ जाएगा, और इसी तरह tan 30 के लिए जब हम लिखते हैं तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 1/3 अंडर रूट जो है ये इसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। अब अगर इनके रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन 30 का कॉसेक 30 है, कॉसेक 30 जो है 1/2 को हम 2/1 कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह cos 30 के लिए sec 30 है, और sec 30 जो है वो उसमें 3 अंडर रूट ओवर 2 है, और इसे हम 2/3 स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे। और इन द सेम वे tan 30 के लिए 1/3 स्क्वायर रूट है, और इस तरह 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 जो है ये cot 30 की वैल्यू जो है वो कंसिडर हो जाएगी। नाउ यूजिंग द ट्राइंगल ए बी डी, और इसी ए बी डी को लेते हुए अब अगर हम ये करते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 60 के हवाले से लेते हैं तो 60 के सामने जो है वो ए डी परपेंडिकुलर होगा, जबकि बी डी जो है वो बेस होगी जो कि 1 है, और परपेंडिकुलर जो है 3 स्क्वायर रूट आ जाता है, और जबकि हाइपो 2 होगा। तो आइए हम देखते हैं साइन 60 के लिए जो है ये ए डी ओवर ए बी, और ए डी जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यू है, और 3 अंडर रूट ओवर 2 आ जाता है। cos 60 के लिए जो है जब हम cos 60 के लिए लेते हैं तो ये बेस ओवर हाइपो होता है, और 1/2 जो है ये आ जाएगा। cos 60 1/2 आ गया, जबकि tan 60 के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। तो इस सूरत में 60 के सामने ये ए डी परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर रूट है,
और डिवाइड करेंगे इसे बेस पर जो कि 1 है और 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 जो है ये आ जाता है। अब देखिए इसमें साइन 60 के लिए इसका रेसिप्रोकल कॉसिक 60 लेते हैं तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 को आप 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट कर देते हैं, जबकि कॉस 60 के लिए 1 ओवर 2 है और ये 2 ओवर 1 हो जाएगा। और इसी तरह tan 60 के लिए 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 है और जबकि cot 60 के लिए 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट आ जाता है। और इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं 45 डिग्री जो है उसकी रेशो क्या होगी और 30 के लिए क्या होगी और 60 के लिए क्या होगी, और इस तरीके से हम एवेल्यूएट कर सकते हैं कोई भी फिगर जो दी गई हो, जो भी साइड जो है वो दी गई हो, तो उनसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उसकी लंबाइयां जो है वो साइड्स की लंबाइयां जो है वो मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।